हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पृष्ठ रसायन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है 25 क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है, एकदम आने वाला 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका कहता है रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में जो होता है वो कितने परत, 2 परत होते हैं। कितने परत, 2 परत। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये ऊष्मा जो है भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 कैलोरी जूल जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कितना, 20 से 40 कैलोरी जूल ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में जो होता है वंडर वाल्स बल के कारण, वंडर वाल्स बल के कारण जो है ये भौतिक अधिशोषण होता है। कौन सा, वंडरवाल बल्स के कारण भौतिक अधिशोषण होता है। और ये निम्न ताप पर होता है। किस पर, निम्न ताप पर अधिशोषण होता है। और ये बहुआनुक परत होते हैं। क्या होते हैं, बहुआनुक परत होते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है तो ये अनुत्क्रमणीय है। क्या है, अनुत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस की सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये वंडर वाल बल के द्वारा। किस बल के द्वारा, वंडर वाल बल के द्वारा ये बंधे रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका निम्न में से कौन सी परिस्थिति भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल नहीं है। तो ये उच्च ताप जो होता है इसमें नहीं होना चाहिए, उच्च ताप नहीं होना चाहिए। बाकी उच्च दाब, ऋणात्मक डीए, डेल्टा एच और अधिशोष्य का उच्च क्रांतिक ये सब होना चाहिए, लेकिन उच्च ताप इसमें नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि गैसों के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो गैसों के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है तो ताप घटने से, किससे, ताप घटेगा। तो गैसों की भौतिक अधिशोषण जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अधिशोषण की दर। तो ये दाब बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। दाब जितना बढ़ाएंगे उतना रासायनिक अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिशोषण की परिघटना पर लागू नहीं होता है। तो डेल्टा एच जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या, डेल्टा एच 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो सबसे पहले समझिए कि रासायनिक अधिशोषण होता कैसे। तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो रासायनिक बंध के कारण, किस बंध के कारण, रासायनिक बंध के कारण होता है। रासायनिक बंध के कारण रासायनिक अधिशोषण होता है। तो रासायनिक अधिशोषण में जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है 80 से 240। अगला, निम्न में से कौन सा अधिशोषण एक का उदाहरण है, अधिशोषण का उदाहरण है। तो अधिशोषण का उदाहरण जो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड पर जल का अधिशोषण, कैल्शियम क्लोराइड पर जल, ये है जो एक अधिशोषण का एक बढ़िया उदाहरण है। अगला, शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो शोषण शब्द का प्रयोग जो है अधिशोषण के लिए भी किया जाता है और अवशोषण के लिए भी किया जाता है। इसमें एक ही चीज़ है, देख लीजिए कि शोषण किस किस में लगा हुआ है। तो इसमें अवशोषण में भी है और अधिशोषण में भी, विशेषण नहीं होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अधिशोषण के प्रक्रम में साम्य अवस्था पर डेल्टा एच और डेल्टा टी एस जो होता है ये बराबर होता है। क्या होता है, डेल्टा एच और डेल्टा एस जो होता है ये क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अंतरापृष्ठ नहीं जो है कर सकता है, अंतरापृष्ठ नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन जो है अंतरापृष्ठ नहीं कर सकता है। तो ये गैस और गैस के अणु जो है अंतरापृष्ठ नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिलियन में से अधिशोष्य के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो बिलियन में
अधिशोषण की मात्रा बढ़ने के साथ ये क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ने पर ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो लायोफिलिक कोलाइड जो है आपका कुहासा नहीं है। क्या, कुहासा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻7 होता है। 10⁻⁻5 से 10⁻⁻कितना 7 तक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब Fe इंटू OH का होल थ्राइस इंटू Fe3 पॉजिटिव सॉल्व में NaCl घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये कह रहा है। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कि इसमें ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन जो हो जाएगा FeOH को क्या कर देता है, स्कंदित कर देता है। क्या कर देता है, स्कंदित। अगला, कोहरा निम्न में से किसका उदाहरण है। कोहरा निम्न में से किसका उदाहरण है। कोहरा, तो ये कोहरा जो है किसका उदाहरण है। तो कोहरा द्रव का गैस में विलयन है। द्रव में गैस का विलयन। अगला क्वेश्चन कहता है, ठोस का द्रव में परीक्षण है। ठोस का द्रव में परीक्षण है तो ये पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। ठोस में द्रव का परीक्षण है, क्या है, पेंट। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन द्रव का द्रव में परीक्षण है। तो द्रव में द्रव का परीक्षण जो होता है वो क्या होता है, दूध। क्या होता है, दूध। अगला क्वेश्चन आपका है, विलयन एक कोलाइडी तंत्र है। विलयन एक कोलाइडी तंत्र है। तो कोलाइडी तंत्र किसका है, तो ये ठोस का द्रव में है। किसका है, ठोस का द्रव में। अगला क्वेश्चन कहता है, जेल का कोलाइडी तंत्र है। तो जेल का कोलाइडी तंत्र जो होता है द्रव का ठोस में, किसमें, द्रव का ठोस में जो होता है उसे जेल कहते हैं। अगला, दूध निम्न में से किसका उदाहरण। तो दूध जो होता है वो पायस का उदाहरण होता है। किसका, पायस का। अगला क्वेश्चन कहता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो सॉल में पाया जाता है। किसमें, सॉल में। अगला क्वेश्चन, एंजाइम है तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।